ये जिंदगी बचाने का चुनाव है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी 5 साल में एक बार आते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में इनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। मुसलमान से ये नफरत कराते हैं, लेकिन उससे लड़ नहीं सकते। इनकी लड़ाई है एसटी, एससी, दलित, ओबीसी से। इनकी लड़ाई है अंबेडकरवादी लोगों से। इनकी लड़ाई है बिरसा मुंडा को मारने वाले लोगों से। इनकी लड़ाई है तिलका मांझी जैसे संघर्षशील जान देने वाले लोगों से। इनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। यानी इनकी लड़ाई मुसलमानों से होती, या मुसलमान गलत होते या घुसपैठ होते। तो मैं सीधा पूछना चाहूंगा इससे कि 20 साल तक ये राज किए, 11 साल ये दिल्ली में राज किए, 11 साल चल रहा है और 20 साल इनके सरकार। देखिए आदिवासी को कैसे खत्म करना चाहता है, पहले इसको समझ लीजिए। आपके आरक्षण खत्म कर दिए, आपकी नौकरी चली गई प्राइवेट। आप गौर से समझिएगा, 11 सालों में एक भी बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली। ओबीसी का लड़का, ईबीसी का लड़का, दलित का लड़का जो बैंकिंग में आता, रेलवे में आता, 11 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकली। एसटी का बेटा, आपकी नौकरी इसने बिना आरक्षण खत्म किए खत्म किया। अब इसने सारी नौकरी को प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट समझिएगा, मैं अपनी मां बहनों से कहना चाहता हूं, आप मेरी मां है, मेरे लिए भगवान की समान है। इंसान को मैं भगवान मानता हूं। मैं दुनिया में डरता पड़ता इन्हों से बहुत डरा। मोदी जी से आमने सामने लड़ता हूं डेली में। मैं इनका कितना डरपोक है ये मैं जानता हूं। ये क्या लड़ेगा, ये क्रांतिवीर अहमद से, ये डेली ईडी का कर दिखाता है। ये जिस दिन प्रशासन का साया हट जाएगा, मोदी हिंदुस्तान ना छोड़ दे तो मेरा नाम बदल देना। ये क्या बात करता है ये? इसको ये इनकी कहानी बताता हूं मैं सदन में 7 बार एमपी रहा हूं, 5 बार इंडिपेंडेंट। आज तक दुनिया में कोई इंडिपेंडेंट एमपी नहीं रहा। आज तक एक बार कोरा जीता, चौथे स्थान पे चला गया। दोबारा इंडिपेंडेंट एमपी नहीं बनता है। ये करता क्या है ये आप समझिए। पहले आपकी जिंदगी खत्म करने का प्रयास किया। ये हेलो हेलो भैया, हेलो हेलो हेलो। मैं इनकी घटना, मैं 90 में एमएलए बना, उसके पहले कॉलेज प्रेसिडेंट थे। हम इनके बारे में आपको बताते, आदिवासी से ये संघर्ष के लिए लड़ाई कब से हम लोग लड़े। ये आदिवासी पर हमला करता है। कैसे करता है, कैसे करता है इसको समझिए। झारखंड बना कैसे? झारखंड बना शिबू सोरेन के खून पे, शिबू सोरेन के संघर्ष पे। झारखंड बना बीजेपी के कारण नहीं। यदि शिबू सोरेन जी दबाव नहीं बनाए होते, बिहार सरकार यदि निर्णय न ली होती, लालू यादव और शिबू सोरेन हम लोगों के बीच में समझौता ना होता, तो आप याद करिए, फिर हम लोग निर्णय ना देते तो झारखंड नहीं बनता। झारखंड बनाने में सबसे बड़ी भूमिका झारखंड आदिवासी साथियों की रही। कितनी शहादत हुई, कितने लोग मरे, झारखंड के लोग कितने शहादत हुए, बीजेपी वाले को क्या पता था? अटल जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। अटल जी ने क्या किया? ईटीसी को बंद कर दिया। अटल जी ने क्या किया? अटल जी के समय लगभग 28% फैक्ट्री बंद हुई, और जब मोदी जी आए 11 साल 53-62% फैक्ट्री बंद हुई। 1 लाख मजदूर कौन था?
ये पूरा का पूरा झारखंड फेम किसकी है? यदि इंदिरा गांधी की शहादत न होती, यदि राजीव का शहादत न होता, यदि ये कांग्रेस नहीं होता, तो आज झारखंड जमशेदपुर हो या आपका इलाका हो या धनबाद हो, गिरिडीह हो, रांची हो, आप याद करिए 2009 में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया किसने? मनमोहन सिंह ने। आप याद करिए जब महागठबंधन की मनमोहन की सरकार थी तो लास्ट फैक्ट्री कब बनी? जिंदल की स्टील फैक्ट्री। लेकिन इन लोगों को 5 सीएम मिला। पहला सीएम कौन था? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी को इन्होंने चोर कह करके हटा दिया। कहा ये चोर है, ये गलत है, इसको हटाओ। ये बाबूलाल मरांडी को नहीं हटाना चाह रहा था, ये आदिवासी को धीरे धीरे खत्म करना चाह रहा था। बाबूलाल मरांडी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री कौन था? मुंडा। इन्होंने मुंडा को, आप याद करिएगा, मैं आदिवासी के एक इतिहास बताता हूं। इन्होंने मुंडा को खत्म करने का प्रयास किया और उसको जबरदस्ती यहां से केंद्र लेके चला गया। कोरा जब सीएम बने थे कांग्रेस के नेतृत्व में, तब कोरा चोर नहीं थे, तब उन्होंने चोरी नहीं की थी। कोरा इंडिपेंडेंट बने, कांग्रेस ने आदिवासी को एक एमएलए को सीएम बनाया। कांग्रेस और इनमें फर्क मैं बता रहा हूं। बाद में यदि उन पर आरोप लगे तो आपने, इन्होंने कोरा को जेल भेज दिया। इन्होंने बीजेपी ने, और कोरा को जेल भेजने के बाद आज कोरा कहां है? इनके साथ। दूसरी तरफ एक सोरेन, जिन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, सीधी सोरेन के वर्कर को बनाया। उसके पीठ में इन्होंने खंजर रोके, उनको कहा कि तुम आओ पूरी पार्टी तोड़ के हम तुमको सीएम बनाएंगे। उस व्यक्ति को भी इसने बर्बाद किया। सोरेन को नहीं, चंपाई को बर्बाद नहीं किया। ये आदिवासी को कैसे बांटा जाए, आदिवासी को कैसे मिटाया जाए, एससी को कैसे मिटाया जाए। एससी कितना है? 17%। एसटी कितना है? 8%। 17 और 8 कितना हुआ? कितना हुआ? 25। अब आप सोच लीजिए, ये 25% का डर इसको इस बात का नहीं है कि आप रहोगे कि नहीं रहोगे। ये 25% के जेब में पैसा नहीं होना चाहिए। इस 25% के हाथ में कलम नहीं होनी चाहिए। इस 25% के हाथ में नौकरी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि सबसे बड़ा बेईमान कौन है? सबसे बड़ा बेईमान 5 मुख्यमंत्री में सबसे बड़ा बेईमान जो मजदूरी करता था, उसका नाम है रघुवर दास। रघुवर दास ने 5 साल 4 आना पैसे अपने खानदान के लिए रखा और 80% पैसा दिल्ली पहुंचाया। सारे पैसे आपके दिल्ली पहुंचाए। अब जब सीएम बनने की बारी आई तो इन्होंने सारे आदिवासी नेता को दरकिनार कर दिया। बोला तुम्हारे नाम पर वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा मोदी के नाम पर। अरे मोदी जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 11 साल में कोई एक स्कीम बताओ आदिवासी के लिए, एक मेरी बेटी के लिए। आप एक बता दो हमको, हम नहीं लेंगे। स्किल, स्टार्टअप, जनधन, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, ब्लैक मनी, जाली नोट, 15 लाख रुपया छोड़ देंगे। 1 साल में 2 करोड़ नौकरी। आज तक 20,000 नौकरी मोदी ने नहीं दिया। 20,000। यदि चैलेंज करता हूं मोदी जी आपको मैं, यदि आप 20,000 नौकरी दिए होंगे तो आप रिजाइन कर दो, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। दोगला के पैदाइश हो, यदि मैं राजनीति करूंगा तो चैलेंज करता हूं आपको। मोदी जी, जिसका बाप एक उसका बाप एक, और जिसका बाप दो उसका बाप दो। ये आप समझ लीजिए। आप झारखंड को लूटना चाहते हैं ना? अभी छत्तीसगढ़ में क्या किया?
1900 एकड़ जमीन आदिवासी का छीन के अदानी को दे दिया। उड़ीसा में 3200 एकड़ आदिवासी का छीन के इसने अदानी को दे दिया। और ये आदिवासी की बात करता है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 20 साल जब आप सरकार में रहे तो मेरे किसी एक बेटी का नाम बताओ, किसी एक आदिवासी नौजवान का नाम बताओ जिसको तुमने जिंदगी दी हो, जिसके लिए आपने जिया हो। किसी एक, जब आप 20 साल यहां थे, आप हमको यहां बताइए, ये जो झारखंड है ये बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है? तो जब बांग्लादेश के बॉर्डर से नहीं सटा हुआ है तो घुसपैठ असम में आया होगा, बंगाल में आया होगा, झारखंड कैसे पहुंच गया हमको ये बता। हम आपसे एक मैं बता रहा हूं, इनका कहानी हम न जानते हैं। पागल आदमी, हम सदन में हमसे मुड़ी उठाता है साहब। पप्पू यादव के देखते ही लोग का मन भी हो जाता है। हमको चैलेंज कर रहा था, मिस्टर यादव दिस इज द नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर दिस थिंग। हमको वोट के दिए। जिस दिन हम रीनीट की बात कर रहे थे, नहीं करोगे तो मुखिया में चुनाव जीतोगे। मुखिया में ये हिंदू मुसलमान ना करे तो वार्ड सदस्य में यह चुनाव जीतेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी। एक आईआईटी नहीं, एक IIT नहीं, एक गर्ल्स स्कूल नहीं, एक बेटी के लिए एजुकेशन नहीं। नवोदय विद्यालय किसका? कस्तूरबा किसका? कांग्रेस का। सेंट्रल स्कूल किसका? कांग्रेस का। जिला स्कूल किसका? कांग्रेस का। इंजीनियरिंग स्कूल किसका? कॉलेज किसका? कांग्रेस का। नवोदय क्या कहते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा क्या नेतरहाट किसका? तो कांग्रेस का। ये फोर लेन किसका? तो हेमंत सोरेन का। ये गांव में सड़क किसका? तो हेमंत सोरेन का। गांव में अस्पताल किसका? तो हेमंत सोरेन का। आप एक काम नरेंद्र मोदी का 5 CM का बता दो, 5। अब आइए एक बात बता रहा हूं आपको, इसको पता नहीं है आदिवासी के इतिहास का। जब संविधान नहीं था, ये तीर धनुष से पेट में भोंक भोंक करके अंग्रेज को भगा दिया। अरे ये पगला है, इसको पता ही नहीं है 10 करोड़ 44 लाख आदिवासी है देश में। ये महाबुर्बक है ये ठग ठुक के बन जाता है। अब एक बात और समझिए, सब आदिवासी CM को ये रोड पर ला दिया। और रघुवर दास कौन था? रघुवर दास था अमित शाह जी और अदानी का पैसा पहुंचाने वाला। तो उसको क्या किया? गवर्नर बना दिया। आदिवासी को नहीं बनाया, चंपा को नहीं बोला CM बनाएंगे। इनका मतलब है कि आदिवासी सरकार को ये खत्म करना चाहता है। हेमंत बच गया, यही समझिए। हेमंत और हम एक खून से हैं। हम और शिबू सोरेन तिहाड़ में एक साथ कितना लड़े हैं हम और गुरुजी, आपको नहीं पता। कितना लाठी और कितना बम खाए हम गुरुजी के साथ। रोते थे गुरुजी, कितना बेइज्जत किया इन लोगों ने। बाद में गुरुजी को नहीं कर पाए तो उसके बेटे को मारने की कोशिश की। भैया मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपके मन में, मैं आपसे खासतौर पर गरीब और आदिवासी से पूछता हूं, आपका वोट जो बीजेपी आपसे कोई बात करता है दूसरा सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय घुसपैठ के, एक बात बताइए पत्रकार जी, 128 करोड़ हम लोग हैं, 18 करोड़ मुसलमान, 123 करोड़ में सिख भी है, बौद्ध भी है, आदिवासी भी है, ईसाई भी है, जय भीम वाले भी है। इनका हमला है जय भीम बौद्ध इन पर। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि औकात है किसी को 127 करोड़ से लड़ने की? आप हमको बोलिए, कभी लड़ेगा? जिस गांव में 900 आदमी हम होंगे जाकर, अब वहां 1 से दूसरा जात होगा, कोई लड़ना चाहेगा? तो जरा आप यही समझिए क्या करता है।
क्या करता है इसको समझिए। आरक्षण खत्म, इसको समझिए, इसको समझिए। ये जो कहता है जमीन, ये जमीन आपको पता है आदिवासी नौकरी में कितना है? 0.7। आदिवासी के पास जमीन कितना आपको पता है? 2 बीघा से नीचे। 1.3% लोगों के पास। 98% आदिवासी के पास झोपड़ी और पक्का का मकान है। 98 झोपड़ी का। 98.3% आदिवासी के पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है दलित के पास। 96% आदिवासी दलित के पास साइकिल नहीं है। तो ना जमीन है आपके पास, ना रोजगार है आपके पास, ना 6,000 रुपया इनकम है आपके पास, ना बैंक पैसा देती है आपको। तो आप क्या राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बने हैं? आपकी बात कौन करेगा? आपकी जिंदगी कैसी है? ये माँ, ये बहन के पैर में चप्पल 40 रुपए का, ये माँ के बदन पर साड़ी 400 रुपए की भी नहीं। इस पर जीएसटी लेता है 400 रुपया। ये कहां से देगा पैसा? ये हमारी माँ, ये माँ, ये बेटी, इसके तन पर 300 रुपए का कपड़ा। क्या पप्पू यादव भी 10,000 का जूता पहने? आदिवासी दलित का बेटा 20,000 का जूता कब पहनेगा? आदिवासी दलित की मां के सर पर 4,000 की साड़ी कब होगी? आप 10,000 से 40,000 रुपया कब कमाइएगा? आप हमको बताइए ना कि सब दिन जात पात आपकी बात कौन करेगा? कौन लड़ा है आपके लिए आज तक? आजाद हिंदुस्तान में 10 करोड़ 40 लाख होने के बावजूद भी आज तक आदिवासी के घर में एक नौकरी नहीं मिलती है। आदिवासी के और भैया के थाली से एक भी दाल और सब्जी नहीं है। कौन ले गया? किसकी सरकार केंद्र में है? किसके साथ बंद कर दी कोयला से लेके? कौन चोरी करता है लोहा और स्टील? 70% लोहा स्टील चोरी करके ले जाता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। 1,36,000 करोड़ रुपया, 1,36,000 करोड़ आप पर हमला है। मुसलमानों पर हमला नहीं है। इसको पता है कि गठबंधन से तेल आना है। इसको पता है कि ऊर्जा कहां से मिलनी है। इसको पता है कि मैं मुसलमान से लड़ नहीं सकता हूं, नफरत पैदा कर सकता हूं। और मैं आपको कह रहा हूं, मुसलमान इस जन्म में क्या कभी भी दलित और ST/SC से एक हाथ यदि कोई लेगा ना आपसे जमीन, एक तो जमीन आपको है नहीं, वो जमीन लेगा पप्पू यादव, पप्पू सिंह, पप्पू शर्मा, पप्पू दुबे, पप्पू कुशवाहा, पप्पू कुर्मी। मुसलमान इस जन्म में और नफरत कराता है सिर्फ वोट के लिए। 5 साल में एक बार आता है, उसके बाद नहीं आता है ये इंसान। अब मैं खत्म करता हूं। एक तरफ 5 मुख्यमंत्री, एक तरफ नरेंद्र मोदी, सारे पैसे अदानी और अंबानी। हमारे यहां व्यापारी होता था। मैं आपको बताऊं, रौंगटा हमारा दोस्त था। हमारे यहां छोटे बड़े व्यापारी मिलकर के झारखंड बनाते थे। मोदी जी और बीजेपी जब से आई, झारखंड के सारे व्यापारी को मार दिया, खत्म कर दिया, और गुजरात के सारे व्यापारी को यहां ले आए। मोदी जी नाम गिनाऊं, एक भी बिहार और यूपी और एक भी झारखंड के व्यापारी को आप जिंदा रहने दिए। आप सारे गुजरात के व्यापारी को लाए और मेरा टोटल पैसा यहां से गुजरात लेके चले गए। हमको उस लायक नहीं रहने दिया। आइए अब एक हेमंत सोरेन है, मैं उसकी बात करता हूं। हेमंत सोरेन 5 साल में उसकी सरकार को तोड़ो, 5 साल में उसके MLA को खरीदो, 5 साल में उसको तंग करो, 5 साल में उसको मिटा दो और जेल में बंद कर दो, जिसका कोई केस नहीं था, जो जमीन नहीं लूटा, एक सीधा आदमी, एक इंसान जिसको जेल में मरवाने की कोशिश किया। यही हेमंत का विश्वा गुंडा। इससे हम इतना लड़े थे, इसको पता नहीं। हम यहां मुख्यमंत्री होते ना, इसको हम आजीवन जेल में ठूस के ऐसा करते कि इसका हालत खराब कर देते। ये इनकम टैक्स और ईडी का डर दिखाता है। इनकम टैक्स और ईडी का। भैया
तो हर राइफल गोली उगलेगा, हमारा राइफल फूल उगलेगा। तो पगला है। तुम्हारा इनकम टैक्स और ईडी आकर के मेरे भाई को पकड़ो। बस जानते हैं क्या क्या, जो बीजेपी से चुनाव लड़ा था अगले बार चंपा सोरेन के खिलाफ, उसको इसने 8 बजे से रेड किया। क्या नाम है उसका? गणेश माली। 8 बजे से उस बेचारे को रेड किया और उसकी बेटी बहन को बेइज्जत किया। क्या गणेश माली की बेटी एक सोना का जेवर नहीं पहन सकता था? उससे भी तोड़वा दिया और उसकी कीमत पूछा। ये इनकम टैक्स चुनाव में ये काम करेंगे मेरी बेटी को, मेरी मां को, इसका बदला कौन देगा? यदि आप बदला नहीं ले पाओगे ना, ये आदिवासी की राजनीति और दलितों की संस्कृति खत्म तो करेगा, ये हेमंत सोरेन को मार देगा, आपके लीडर को समाप्त कर देगा। मैं ये कहने आया हूं आपसे। अब आइए हेमंत सोरेन जी और राहुल गांधी जी। देखिए, एक फर्क है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी जी ईबीसी, ओबीसी, गरीब, दलित का जान लेकर के अपनी सत्ता हटाना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी की दादी, उसके पिता ने अपनी जिंदगी लोकतंत्र, भारत की मोहब्बत के लिए, भारत की इंसानियत के लिए दिया। अब राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र के लिए अपनी जान देना चाहते हैं। एक आदमी जान देना चाहते हैं, एक आदमी जान लेना चाहते हैं। जान देने वाला राहुल गांधी, जो किसान के लिए लड़ता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहां चला गया, उसके लिए लड़ता है। अग्निवीर खत्म करो, उसके लिए लड़ता है। 50% आरक्षण बढ़ाओ, उसके लिए लड़ता है। वो लड़ता है आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। वो लड़ता है प्राइवेट नौकरी बंद करो। वो लड़ता है नियोजित और संविदा बंद करो। वो लड़ता है जीविका, ममता, आशा, आंगनबाड़ी को आप 40,000 से 1 लाख रुपया दो। आंगनबाड़ी के लिए लड़ता है। सदन में पप्पू यादव और वो लड़ता है। आप बेली उठा के देख लेना। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन, आप याद करो, मैं यहां पर जितनी मां बैठी हो, दिसंबर से आपके घर में 20,000 रुपया जाएगा ना? 2,500 रुपया एक मां को, 4 महिला है तो 20,000। ये 20,000 रुपया हमारी मां के हाथ में गया ना, हमको बताइए ना, आदिवासी के मां के घर में जाएगा कि सभी जात के मां के घर में जाएगा? सभी जात के ना। तो हेमंत ने सब जात की बात की आदिवासी की। 200 यूनिट जो बिजली खर्च माफ होगा, सब जात का या आदिवासी का? सब जात का ना। 40 लाख करोड़ पेंशन जो दिया, सब जात को या आदिवासी को? सब जात को ना। बिजली बिल जो माफ किया, सब जात का कि आदिवासी का? कृषि ऋण जो माफ किया, सब जात का कि आदिवासी का? सब जात का ना। नरेंद्र मोदी जी जो ट्रेन चलाए, ट्रेन ये पप्पू यादव जैसे लुटेरा सबके लिए चलाया कि गरीब के लिए? वंदे भारत पर कौन चढ़ेगा? वंदे भारत पर चढ़ेगा पैसा वाला। कोरोना के बाद सब गरीब का ट्रेन बंद कर दिया। ये सब एक भी ट्रेन नहीं चलता है टोटो को छोड़ के। सोचिएगा। अब हेमंत सोरेन और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हम 6 महीने के अंदर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज देंगे, 2 साल के अंदर हम एक मेडिकल कॉलेज देंगे, इलाज फ्री कर देंगे। और इलाज कोई फ्री करे न करे, आपका इलाज की जरूरत हो तो पप्पू यादव पूरे देश का इलाज अकेले कराता है। औकात है मोदी के को? पूरे कोरोना में अकेला गरीब को घर घर पैसा पहुंचाए। मोदी के पीए को पत्रकार जी रेमडेसिविर नहीं मिला था, पप्पू यादव मिला है। औकात मोदी को? हमको औकात था 7 करोड़ का रेमडेसिविर ला के बांटे थे देश के। हाँ,
पप्पू यादव को औकात था देश के हर गरीब को 2-2 हजार रुपया हम दी, जो बाहर था। और ये औकात हेमंत सोरेन को था कि जिसने एक एक जात के गरीब को हेलीकॉप्टर से प्लेन से बिहार झारखंड लाया। ये औकात गरीब है इसको था। और ये हेमंत का इसका तो हम इसको तो ऐसा करेंगे, इसकी बीवी के नाम से पता है ना आप लोग को? नहीं पता होगा। 7 अकाउंट और इसकी बीवी के अकाउंट में 10 करोड़ रुपया सीधा गया हुआ है। मेरे पास चेक आ गया। ये हेमंत का गया है। हेमंत क्या बोल रहे थे? हेमंत विश्व शर्मा, उसका नाम इतना प्यार से कह रहे थे। और यहाँ आके हमारी बिल्ली हमरे से मिया, हमरे गांव में आके, हमरे घर में आके हमरे डरा रहा है। इसका आसामी है, ये कुछ नहीं है, शुगर का गुण है, ये गोबर है, इसका जितना घी डालिएगा कम ही होगा। इसका परवा चढ़वा मत कीजिए हेमंत का। इसका इलाज है। सब गरीब और आम आदमी का क्या किया ही पता है? सब का व्यापारी का ही लिखा लिया। अच्छा एक बात बताइए पत्रकार जी, आपसे पूछते हैं। ये बोलता है कि जानवर का क्या होता है? तस्करी। तो पत्रकार जी आपसे पूछे, जानवर की तस्करी कहां से होता है? असम से। मर पहले जाता है, चलो हर पानी में डूबते। और दूसरा बात बोल रहे हैं, 20 साल से सीएम, 11 साल से पीएम, जब एक जो इसको घुसपैठिया झारखंड में मिला नहीं, तो मोदी जी इतना कायल है, छोड़ दीजिए ना कुर्सी, चले जाइए ट्रंप के पास, नौकरी करिएगा। यहाँ कायल है। 20 साल में एक को आपको घुसपैठिया नहीं मिला। और सब तस्करी यही करता है। 24 करोड़ में एक दिन का तस्करी वसूलता है, और सुपारी का तस्करी वसूलता है लगभग ये 12 करोड़। जानते हैं नहीं आप लोग? जानिए ना तब ना बोलिएगा। सुपारी का तस्करी 12 करोड़, और मवेशी का तस्करी 24 करोड़। डेली भोरे जाता है ये प्लेन से, असम में तस्करी वाला पैसा लेके आता है। आपको पता नहीं? इसका कोई चेक नहीं करता सीएम है, नहीं चेक करेंगे। अरे पगला, हम सीएम होते तो हम बाहर में चेक करते, वहां के एयरपोर्ट पे चेक नहीं करते, पैसा लेके आता। इसका चेक नहीं होता हो। अब मामा को तो ही भगा दिया, शिवराज चौहान को भगा दिया, बोला तू जा, अकेले राज करेगा। तो ये कोयला का तस्करी, ये सुपारी का तस्करी, पता है ना सुपारी की तस्करी होता है कि पत्रकार जी नहीं होता पता? नेपाल से आता है, सब पता है ना। जानवर का तस्करी, और यहाँ आकर के 100 बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, सूप बाजा के बाजा चलियों बाजा। आप हमको बताइए ना। इसीलिए इस सब का चिंता मत करिए, इससे अच्छा आदमी मिलेगा? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, इससे अच्छा आदमी मिलेगा? नहीं ना। ये हमरों से बहादुर है, तो हम तो हरदम मरने की तैयारी में रहते हैं, कि हरदम लड़ने की तैयारी में रहता है। कि आपकी वो आवाज है। और सुखराम को जो देखेगा ना, पहले पप्पू यादव से लड़ना होगा, तब सुखराम को देख पाएगा। और सुनिए, सुखराम जी आपका मूलधन है, अब पप्पू यादव आपका सूद भी आ जाए। आप इनसे जितना सेवा लेना हो लीजिए, हमको बेटा के तरह सेवा करते ही हैं पूरे देश। जब आप लोग का पूरा उम्मीद खत्म हो जाए और सब रास्ता बंद हो जाए, तो एक रास्ता शुरू होता है पप्पू यादव का। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास है। 9000 बीघा में जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था 9000, समझते हैं? अब 100 बीघा पर हम आ गए। अब ये नहीं है, बांटते बांटते 100 बीघा पर आ गया। लेकिन आप हैं ना, जिसके पास इतनी माँ और बेटी हो, वो दुनिया के गलत लोगों से टकराने की औकात भी रखता है और सिस्टम को मिटा देने की हैसियत भी रखता है।
इसलिए लड़ाई बाहरी भीतरी की, लड़ाई स्वाभिमान की, लड़ाई झारखंड बचाने की, लड़ाई मैया योजना की रक्षा की, लड़ाई 200 यूनिट की, लड़ाई दलित आदिवासी के आरक्षण को बचाने की, संविधान बचाने की, लड़ाई ईबीसी और ओबीसी के नौजवानों की जिंदगी को बचाने की। इसीलिए हम अपने भाई के लिए आए हैं। आदमी हैं, एक एक घंटा सोते हैं हम 40 साल से, भर दिन भर रात जगते हैं, समझ गए ना। इसीलिए हम आपके बेटे की तरह हैं और अपने परिवार में आए हैं। 80 के 90 के पहले इस इलाके में बड़ी लड़ते थे हम, और आते थे माफिया सबसे लड़ने। जब जब जुल्म होता था तब आते थे। हम वादा करते हैं आपको, आप 25 नवंबर से मेरा लोकसभा शुरू होगा। ईटीसी हो या जो फैक्ट्री है, जिस कोयला पर कब्जा है अदानी अंबानी का, सदन में आर पार की लड़ाई 25 से शुरू होगी। जब तक झारखंड का फैक्ट्री 3 करोड़ सहारा इंडिया का 3 लाख करोड़ पैसा पप्पू यादव अमित शाह से लड़के वापस नहीं करेगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये वादा करते हैं। आप 25 तारीख से सुन लीजिएगा, 3 लाख करोड़ रुपया दिलाने का औकात अकेला पप्पू यादव को है। सहारा इंडिया का निवेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमित शाह पैसा नहीं देता है। झारखंड के 3 करोड़ लोगों का सदन नहीं चलने देंगे जब तक झारखंड का पैसा हमारी मां का नहीं लौटेगा। जब तक 10,000 वर्कर का पैसा नहीं देगा, जब तक 1 लाख वर्कर की नौकरी नहीं मिलेगी, तब तक चैन से हम नहीं बैठेंगे। आपका एक पहरेदार सदन में है और हम अकेला काफी, सब एक तरफ, हम अकेला एक तरफ। आप फ्री रहिए, आप सुनते रहिए पप्पू यादव को हर दिन। इसीलिए मैं आपको जोहार करने आया हूं, आपको हम दिल के गहराइयों से प्रणाम करने आए हैं। कौन सा कई नंबर जोर से हाथ उठाइए, माला पिना दें, नहीं उठाइएगा हाथ, तो सब माला पिना भाई को, मां बहन बोलिए बेटी पिना दें। ओ बिटिया, हमारी प्यारी बिटिया, हाँ उजला, हाँ हमारी डार्लिंग बिटिया पिना दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सबको दिल के गहराइयों से जोहार करते हैं, जोर से बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री जैसा हो, आदिवासी दलित ईबीसी से जो टकराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय प्रणाम, सलाम, नमस्कार।